मॉर्निंग बच्चों, 6 क्लास विज्ञान विषय में दूसरा पार्ट चालू करेंगे बेटा आज हम लोग। और दूसरा पार्ट आपका जो है वो भोजन के घटक हैं। पहले हमने देखा था कि भोजन जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यानी पहले पार्ट में हमने भोजन के स्रोत पढ़े थे कि क्या क्या स्रोत हैं। और भोजन के स्रोतों में हमने ये देखा था कि जंतु और पौधों से जो हमें भोजन प्राप्त होता है, कौन कौन से आइटम है उसके अंदर, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, घटक हैं। अब हम लोग जो है वो मुख्य घटक भोजन के, जिनकी वजह से हम लोग भोजन करते हैं, जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आओ देखें पाठ। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। ये सारी चीज़ें हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि अलग अलग हिस्सों में जो भारत के क्या क्या भोजन खाए जाते हैं, तथा इन्हें मानचित्र में अंकित भी किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में क्या हो सकता है, चावल, सांभर और भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली और सब्जियां भी हो सकती है। तो नीचे देखिए आप, एक थाली है जिसके अंदर जैसे चपाती है, सब्जी है, दाल है, दिखाया गया है। अब हम लोग क्रियाकलाप 1 करेंगे। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। ठीक है, अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। देखो, दही, और अगर दही में आप लोग चीनी डाल करके लस्सी बनाते हो तो बच्चों उसको मट्ठा कहते हैं। तो दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। अब सारणी में देखो, अध्याय 1 में जो आपने भरे थे उसमें से अगर कुछ व्यंजन है तो इस सारणी में लिखे हैं तो छांटने हैं आपको। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा भी करिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते, यानी सब तरह के भोजन हम लोग एक साथ नहीं खा पाते हैं। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। बिल्कुल, हम लोग अगर सफ़र में जाते हैं, सफ़र करते हैं, कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो बच्चों सारी चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं हो पाती है। जैसे दही, छाछ, ये चीज़ें हम लोग नहीं खा पाते हैं। सब्जियां एक से अधिक भी खा लेते हैं घर में, वो नहीं खा पाते हैं। वहाँ सूखी सब्जी लेकर जाना पड़ता है, या अचार और चटनी भी हमें ले जानी पड़ती है ताकि सब्ज़ी ख़राब ना हो जाए, गिरने से कपड़े ख़राब ना हो जाएं। बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो वहाँ जो भी हमें मिलता है वही हमें खाना पड़ता है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। और बच्चों, कई बार जो है वो देखना पड़ता है कि लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे है, उनको कितना समय मिल पा रहा है। आर्थिक स्थिति अच्छी है लेकिन वो काम धंधे वाले हैं तो उनको समय अधिक नहीं मिल पा रहा है बनाने के लिए। तो ये भी एक कारण होता है कि हमारे जैसा भोजन जो है वो सबको नहीं मिल पा रहा है। लोग एक समय में ही सारे व्यंजन एक साथ नहीं खा पा रहे हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए, है ना। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजनों की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। आइए देखें, सारणी 2.1 देखेंगे। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। देखो, पंजाब में क्या खाया जाता है, मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग सब्जियों में, और अन्य व्यंजन में दही और घी। आंध्र प्रदेश में चावल ज़्यादा खाया जाता है बच्चों। अन्न का व्यंजन जो है चावल है। दाल मांस में क्या है, अरहर की दाल तथा रसम यानी चारू। और सब्जियां, कुंदरू की सब्जी खाई जाती है वहाँ। मट्ठा, घी और अचार। आ गई बात समझ में। तो आप देखते हो कि जिस तरह से हमारे भारत में भौगोलिक विविधता पाई जाती है, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग है, तो वहाँ पर उगने वाली फसलें भी अलग अलग प्रकार की है, और वहाँ रहने वाले लोगों के भोजन करने के तरीके भी अलग अलग हैं। अब आगे है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, यानी क्या चीज़ें छुपी हैं इनके अंदर। हमने चावल खाया तो उसमें कौन सा घटक है, ठीक है। हमने आलू खाया तो कौन सा घटक है, अनाज खाया, रोटी खाई तो क्या घटक हैं, उनमें क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन क्या है, एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। कच्ची सामग्री का मतलब ये होता है, जैसे आपने सब्जी बनाई है तो उसमें क्या वेजिटेबल या क्या सब्जी आपने डाली है, ककड़ी बनाई है, बैंगन बनाया है, तो वेजिटेबल हो गए। उसके साथ आपको पता है मसाले ऐड करने पड़ते हैं आपको, ठीक है ना। कई बार आप टमाटर और दही डालते हो, यानी
तो इस तरह से एक से अधिक चीज़ें जो है वो एक व्यंजन में पाई जाती है, कच्ची सामग्रियाँ पाई जाती है जो हमें पादपों या जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसे आपने घी डाला तो आपको पता है जंतु से प्राप्त होता है, घी में छोंक दिया है तो। और यदि तेल में डाला तो आपको पता है कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों से, चाहे वो सोयाबीन का हो, चाहे मूंगफली का, चाहे सरसों का। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं, मतलब इन कच्ची सामग्रियों में क्या क्या छुपा है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। पोषक मतलब न्यूट्रिएंट्स, यानी ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व जो है, यहाँ से आप नाम लिखोगे, ये प्रश्न बनता है आपका कि हमारे भोजन में जो है वो मुख्य तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण है। ये मुख्य पोषक तत्व हैं हमारे भोजन में उपस्थित, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हीं घटकों से या इन्हीं पोषक तत्वों से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम विभिन्न कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश, रेशे होते हैं ये, और जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? बच्चों देखो, सभी प्रकार के भोजनों के अंदर एक जैसी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते बेटा। अलग अलग तरह के भोजन में अलग अलग पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसीलिए हम लोग जो है वो बदल बदल कर खाना खाते हैं, ताकि हमारे शरीर में ये पोषक तत्व सभी जो है वो निश्चित मात्रा में पहुंच जाएं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। देखो क्या है, कुछ साधारण विधि या प्रयोग करके हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो भोजन है उसके अंदर वो जो कच्ची सामग्री या पका हुआ भोजन है उसके अंदर कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। केवल एक ही पोषक तत्व है या एक से अधिक है, ये भी पता लगा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण। अब हम लोग देखेंगे कि अगर भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो तो उसका पता कैसे लगाया जा सकता है, कौन से परीक्षण द्वारा। यदि प्रोटीन हो तो उसको हम कैसे जांच सकते हैं, और अगर वसा हो तो उसका परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा ये सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, बिल्कुल ये ज़रूर पूछा जाता है बच्चों प्रश्नों के अंदर कि बताइए आप जो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए कौन से पदार्थ को उपयोग में लेंगे, या कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट माने स्टार्च का टेस्ट करने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो यह आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या लेना है। तो इन परीक्षणों को करने के लिए हमको आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। देखो बच्चों, आयोडीन विलयन जो है, आयोडीन सॉल्यूशन, वो हमें स्टार्च का टेस्ट करने के लिए चाहिए। इसके अलावा कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा जो है वो हमें प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए चाहिए। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। भाई कोई कच्चा रॉ मटेरियल है, फूड है, जैसे आलू कच्चा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो उस पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग उबले हुए चावल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, उस पर भी कर सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। देखिए सारणी 2.2 आप बुक से देख सकते हैं, उसमें कुछ भोजन दिए हैं और उसमें ये लिखा है आगे कि घटक कौन कौन सा है, प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और परीक्षण उनमें उपस्थित जो चीज़ें हैं उस पर परीक्षण करके ये पता चला है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए जो कास्टिक सोडा है, ठीक है, या फिर आयोडीन सॉल्यूशन है, ये विलयन जो परीक्षण करने के लिए यदि आप जब परीक्षण करें उपलब्ध नहीं है तो आपका टीचर आपकी मदद कर सकता है ये विलयन तैयार करने में। चलो देखें कैसे। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए यौगिक होते हैं बेटा। तो जितने जितने अणु या परमाणु इसके अंदर उपस्थित होते हैं तो इनके सूत्र के हिसाब से इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो कई प्रकार के होते हैं, इसलिए लिखा है यहाँ पर। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं, मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। तो चलो आयोडीन, वो जो अगर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है तो कैसे बनाएं। सबसे पहले तो प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हमको आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिलानी है
है ना। तो ये आपका आयोडीन सॉल्यूशन बन जाएगा। दूसरा कॉपर सल्फेट विलयन 100 जो मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाएगा ये, ठीक है ना। फिर तीसरा है 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है, और यही हमको इन चीज़ों का परीक्षण करने के लिए चाहिए होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। और कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो स्टार्च का परीक्षण आयोडीन विलयन के साथ कैसे करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि प्रोटीन का, अगर किन्हीं खाद्य पदार्थों में प्रोटीन जो है वो अवेलेबल है तो हम लोग उसका परीक्षण कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि प्रोटीन है या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, वसा है या नहीं है। तो कल के वीडियो में हम लोग ये परीक्षण करेंगे। आज आपको यहाँ से होमवर्क के बतौर एक तो ये टेबल बनानी है कि आयोडीन का, कॉपर सल्फेट का और कास्टिक सोडे का विलयन अगर अवेलेबल नहीं तो कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उनके सभी के नाम लिखने हैं। और एक आपको किताब से, आपकी किताब से सारणी 2.2 बनानी है और उसको भरना है। ओके स्टूडेंट्स।